ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सरकार ने वर्ष 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है और अगर सब कुछ सही रहा तो वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि चंद्रयान 4 को 2 प्रक्षेपण यानों के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ, और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेसएक्स से भी हुआ है उसको बार बार करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। श्री सिंह ने कहा कि इस साल के अंत तक एक महिला रोबोट के साथ गगनयान की परीक्षण उड़ान शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये गौरव, गर्व और राहत का क्षण है कि सुनीता विलियम्स धरती पर सुरक्षित वापस आ गई हैं। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर नासा के निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरकुनोव के साथ धरती पर वापस आ गए हैं। उनके स्पेसएक्स कैप्सूल ने पैराशूट से मैक्सिको की खाड़ी के लिए उड़ान भरी। फ्लोरिडा पैनहैंडल में तलहासी के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की 9 महीने की कठिन परीक्षा समाप्त हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेसएक्स के क्रू 9 मिशन के धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए नासा की पूरी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया है कि दृढ़ता का सही मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि ये धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा थी। श्री मोदी ने कहा कि अज्ञात परिस्थितियों में उनका अटूट दृढ़ संकल्प लाखों लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की बेटी और क्रू में शामिल अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने धीरज और दृढ़ता के इतिहास को दोहराया है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिससे देश में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को और अधिक सशक्त बनाया है ताकि वो देश के बाहर भी आतंकी घटनाओं और गतिविधियों की जांच कर सके। श्री राय ने कहा कि एनआईए लंदन में भारतीय उच्चायोग और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय महावाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों से संबंधित घटना की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। पंजाब के आंदोलनकारी किसानों और केंद्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज चंडीगढ़ में वार्ता संपन्न हो गई। केंद्र सरकार की तरफ से वार्ता में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल थे, जबकि पंजाब सरकार की ओर से पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोरामाजरा शामिल रहे। पंजाब पुलिस के प्रमुख गौरव यादव भी बैठक में शामिल थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी की गतिविधियों से निपटने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले वर्ष 1097 सट्टेबाजी और गेम्स वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को मिलकर काम करना होगा और साइबर अपराध से जुड़ी सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आज किदाम्बी श्रीकांत का सामना एचएस प्रणॉय से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु आज शाम पहले दौर में डेनमार्क की जूली डावल जैकबसन के साथ खेलेंगी, जबकि मालविका बंसोड का मुकाबला कनाडा की मिशेल ली से होगा। उधर महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।